हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि एक्वेरियस साइन की। ये राशि चक्र की ठीक 11th वाली राशि है कालपुरुष की कुंडली से। और 11th वाली राशि जो भी होती है वो इनकम हाउस से संबंधित है। इसलिए ये कह सकते हैं कि जो जो आमदनी है और जो कुंभ राशि है इन दोनों का काफी परस्पर एक दूसरे से संबंध होता है। या तो ये आमदनी को प्राप्त करने के लिए जल्दी यानी कि जीवन के पहले और दूसरे पड़ाव में काफी मेहनत करके बड़े उच्च पद पर भी पहुंच जाते हैं और उसके साथ साथ में किसी भी व्यापार के फील्ड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं। या फिर उसके अंतिम पड़ाव जो इनके लिए होता है उसमें ज्यादा अच्छे ये सुरक्षित भी रहते हैं और ज्यादा इनकम से भी परिपूर्ण थर्ड फेज इनका ज्यादा अच्छा होता है। अब चलिए बात करते हैं कि भाई इस समय की जो स्थिति है वो कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह से बताती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस राशि की जो नक्षत्र हैं वो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र हैं। और इन तीनों नक्षत्रों के मिलन से इनके जो 9 चरण है उससे ये राशि बनी हुई है। तो जो ये नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र का जो स्वभाव होता है, स्वभावगत भी बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि नक्षत्रों का स्वभाव हमने जान लिया तो राशि को जानने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। भाई आपने क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, वो स्वभाव भी आपके साथ में चलेगा। जैसे होता है ना कि कोई भी किसी फील्ड में आगे जा रहा है कि मैं किस फील्ड में आगे जाऊंगा और कैसे रहेगा। तो इस फील्ड को देखने के लिए हम जो कुंडली के एक 7वां हाउस देखते हैं, एक 10वां हाउस देखते हैं और 10वें हाउस से रिलेटेड हाउस देखते हैं कि भाई कौन सा है। दूसरा ये भी देखते हैं कि उनमें कौन कौन से प्लेनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ बैठे हुए हैं। तीसरा ये देखते हैं कि उनकी दशा और अंतरदशा क्या उस समय बोल रही है। इस तरह से प्रिडिक्शन किया जाता है। साथ साथ में नक्षत्रों का स्वभाव देखा जाता है, उस राशि के जातक का स्वभाव भी देखा जाता है। तो ये सारी चीजें साथ साथ में विश्लेषण के समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन जाती हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है वो है 9868280191। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस समय की परिपक्व स्थिति आपके लिए कैसे बन रही है। एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सैटर्न की स्थिति है, जो आपके लॉर्ड है, जो राशि के लॉर्ड है, इनकी स्थिति सबसे अच्छी इसलिए है कि वो सेकंड हाउस में है। आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होने के कारण सेकंड हाउस हमारा धन, कुटुंब और वाणी का स्थान होता है। तो ये मान के चले कि आप उस तरफ प्रशस्त है जहां पर कि आपके लिए धन की व्यवस्था हो रही है। धन की व्यवस्था का मतलब है कि सही दिशा में जाकर के धन की अनुकूलता आपके लिए बनी हुई है। ये तो हो गया। दूसरा ये है कि जो जो आपके लिए जुपिटर है, जुपिटर जो आपके ठीक 5th हाउस में है, यहाँ से जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो सीधे एक तो आपके धन हाउस पे ही धन धन कुटुंब वाणी और दूसरा इनकम, इन हाउसेज में यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, एक तो भाग्य स्थान पे 6 7 8 9। और इस तरह से आपकी जो राशि के ऊपर यहाँ पर जुपिटर की स्थिति है, धन कुटुंब और वाणी को भी बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ में आपके भाग्य स्थान और उसके साथ साथ में इनकम पर भी यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि है। तो ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव समय है और जुपिटर का विशेष आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है। जो आपके साथ में समय चल रहा था उसमें और अच्छे रूप से आप मेहनत भी कर रहे हैं और अच्छे रूप से आप आगे भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि जुपिटर का अच्छा होने का मतलब समझदारी बढ़ जाना। तो समझदारी आप में वो समझदारी आ भी रही है और वो बढ़ भी रही है। तो सही दिशा उससे मिल जाती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो आपका 7th हाउस है, बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है 7th हाउस। और इसका लग्न से बहुत ज्यादा संबंध होता है। लग्न में जहां राहु है वहीं 7th हाउस में केतु है। केतु के साथ में सूर्य, जो केतु के साथ में जो वीनस है, ये आपके ठीक जो है 7th हाउस में है। वीनस, केतु के साथ में वीनस होना, तो यहाँ पर वीनस चूंकि आपके भाग्यश भी है, वे शुक्र जो है आपके भाग्यश हैं और वो बैठे हुए हैं ठीक आपके वहां पर जहां पर की 7th हाउस है। तो यहाँ पर वीनस की स्थिति तो अच्छी होनी थी क्योंकि वो कारक भी है 7th हाउस के, लेकिन यहाँ पर शुभ दृष्टि नहीं है और केतु के साथ में भी यहाँ पर है।
तो जब भी इस तरह से होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रह के जब भी ग्रहण भी लगते हैं, जैसे जैसे एक तो शुरुआत में जो नवरात्र प्रारंभ हुए थे उस दिन भी चंद्र ग्रहण था और 21 को भी सूर्य ग्रहण होगा। तो जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है और उस स्थान पर यदि कोई भी ग्रह होते हैं तो उन ग्रहों से संबंधित भी जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे उस समय नहीं होते। तो अभी यहाँ पर आप ये समझेंगे कि जो केतु की से आपके छठे घर में यहाँ पर सूर्य चले गए हैं तो सूर्य ग्रहण होगा। प्रभावित क्षेत्र कौन होंगे? आपका जो 7th हाउस होगा और आपका 8th हाउस, ये दोनों हाउस जो है अच्छी तरह से इफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण होगा तो उसमें वीनस की स्थिति भी देखनी पड़ेगी और साथ साथ में जो भी ग्रह वहां पे सूर्य है, बुध है, ये सारी सारी स्थितियां, सारी जो चीजें हैं इनकी स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अब ऐसे जो इस समय 4 प्लेनेट ऐसे हैं जिनका कि निरंतर अभी अभी जिन्होंने प्लेसमेंट किया, मतलब प्लेसमेंट का मतलब जो ट्रांजिट हुए हैं, जो एक हाउस से दूसरे हाउस में गए हुए हैं, उनमें मंगल हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, सूर्य हैं और ये सारे के सारे जो हैं मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य। तो ये उत्तर जैसे 13, 14, 15, 16, 17, जो 16 के शाम को रात में और उसके 17 को जो जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य का गोचर तो 17 को या 16 की रात को इस तरह से, और उसी तरह से जो 13 को जो मंगल है, मंगल आपके भाग्य स्थान में पहुंच गए हैं। अब ये बहुत अच्छा हुआ कि जो आपके 8th हाउस से वो भाग्य स्थान में चले गए हैं, नहीं तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए बहुत ठीक नहीं थी, कुंभ राशि वालों के लिए भी और साथ साथ में पूरे जगत के लिए भी, कि 8th हाउस में यदि वहां पर मंगल भी होता, सूर्य भी होता और ऐसी स्थिति वहां पर होती तो दिक्कत वाली बात होती। अब अच्छा है कि यहाँ से मंगल निकल गए हैं, वो आपके भाग्य स्थान में निकल गए हैं। तो ऐसा हो रहा है कि 13 के बाद जो समय आ रहा है उसमें तब्दीली आपके साथ में बदलाव आ रहा है। बदलाव भी भाग्य से संबंधित भी है, कैरियर से संबंधित भी बदलाव है। अब सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो मंगल की जो ट्रांजिट है वो कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर खूबसूरत होने वाला है। और यदि मैं आपसे ये कहूँ कि भाई बेहतर खूबसूरत कैसे है, तो लगातार देखिए भाग्य स्थान में मंगल रहेंगे 45 दिन, उसके बाद आपके 45 दिन रहेंगे आपके ठीक 10th हाउस में जो कि आपका कार्मिक क्षेत्र है। उसके बाद आपकी इनकम हाउस में रहेंगे 45 डेज और उसके बाद आपके 12th हाउस में रहेंगे 45 डेज। तो ये जो चारों जो ये जर्नी हो रही है, ये अत्यंत खूबसूरत जर्नी आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए हो रही है। और विशेष करके जब देखिए भाग्य स्थान में भी अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, कहाँ के? आपके कार्य क्षेत्र के, उसके साथ साथ में आपका पराक्रम अच्छा होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो 45 डेज होंगे वो आपके ठीक जो है 10th हाउस में होंगे, जहां पर कि कार्मिक क्षेत्र ही है और उसके लॉर्ड भी मंगल ही हैं, तो यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट। उसके बाद इनकम हाउस में जाएंगे तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट होंगे और सीधे सीधे उनका आपका जो धन हाउस है, इनकम सोर्सेस से जो आपका धन क्रेडिट वाला है, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट का फील्ड है, सेकंड हाउस, वहां पर एस्पेक्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद यदि आपके जाते हैं 12th हाउस में भी जब जाएंगे तो 12th हाउस में वहां पर उच्च के मंगल होते हैं। उच्च के मंगल जिसकी कुंडली में भी उच्च के मंगल होते हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं। कई लोग तो उच्च के मंगल को देख करके बोलते हैं भाई यहाँ पर तो उच्च का मंगल है और यहाँ पर तो कई सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ये आ जाएगी। ऐसी बातें नहीं है। उच्च के मंगल वालों को मंगल से संबंधित उपाय भी करने चाहिए और उसके बाद रिजल्ट देखिए आप, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि उच्च का ग्रह तो वैसे भी 100% रिजल्ट देता है उस हाउस से संबंधित। यदि उच्च का ग्रह आपके कुंभ राशि वालों को सपोज 12th हाउस में है तो विदेशों से संबंधित उन्नति जरूर होगी। विदेशों में जाएंगे या आप दूरस्थ क्षेत्रों से अच्छी इनकम आपकी प्राप्त हो रही होगी, अच्छा अच्छा एस्टेब्लिश होगा, अच्छी चीजें आपकी होंगी। ये सारी चीजें आपको ये बताता है कि भाई चाहे वो 8th हाउस का मंगल हो चाहे 12th हाउस का मंगल हो, उच्च का मंगल है, अच्छी स्थिति बनी हुई है, तो कई सारे अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे, ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और अच्छा स्टेटस भी, व्यापार भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है और उनका रिजल्ट अच्छा। कुल मिला के यदि मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूँ कि जो ये सितंबर का महीना है, ये आपको एक ऐसा महीना है कि जहां पर आपके अनुभवों के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं और नए पूरा कंप्लीट नया बदलाव आप में आ रहा है। तो ये बदलाव अच्छा है। कई अच्छे लोगों से मिलना, वहां पर आपको ऐसे संकेत मिलना जहां पर कि आगे आप चल रहे हो। इस समय बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी सबसे बढ़िया अनुकूलता तभी है जबकि आपके पेशेंस का लेवल एक बहुत अच्छा हो और आप अंदर से सोचे कि मुझे आगे मेरी ग्रोथ हो रही है, मैंने ग्रोथ की तरफ जाना है, मैंने नीचे की तरफ नहीं जाना। तो वहां पर आपको ये सारी चीजों का अच्छा संतुलन बनाना पड़ेगा ताकि आपके साथ में बहुत अच्छा हो जाए। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191।
और डॉक्टर सुरेंद्र खंसली इस चैनल का नाम है, जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें। उत्तर आपके लिए बहुत सारी ब्लॉग्स बना रहे हैं और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।